हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी को अवगत करा दें कि हमने यूपी कैटेट उत्तर प्रदेश कंबाइंड ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी एंट्रेंस टेस्ट 2024 के संदर्भ में आपका एग्जामिनेशन कौन कराएगा, तो चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कानपुर कंडक्ट करेगी। तो जैसे कि प्रीवियस ईयर 2023 यूपी कैडेट का एग्जामिनेशन कौन कराया था, आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या ने कराया था। ठीक है, उसका कट ऑफ कितना गया था और 2024 का कट ऑफ कितना जाएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा व्याख्यान रखेंगे। और 2024 से पहले जब यूपी कैडेट का पेपर एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया था सीएसए यूनिवर्सिटी ने, तो कितना कट ऑफ गया था, तो आपको किस तरीके से, किस पद्धति से, अपने मेंटली रूप से कैसे आपको एग्जामिनेशन की तैयारी करना है, इस चीज़ को हम इस वीडियो में सिखाने वाले हैं। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, जिससे आपको आगामी जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन होंगी हम आप तक पहुंचाने की सबसे पहले प्रयत्न करेंगे। ठीक है, तो इसमें चलिए देखते हैं। उससे पहले आपको जानकारी बता दें कि यूपी कैटेट का पेपर प्रीवियस ईयर जो पेपर है, यूजी अंडर ग्रेजुएशन पीएजी ग्रुप का जो पेपर है हमारे पास मौजूद है 2010 से 2023 तक का, और एमएजी ग्रुप में पीजी में एमएजी मास्टर्स ऑफ एग्रीकल्चर का पेपर हमारे पास मौजूद है 2010 से 2023 तक का। जो स्टूडेंट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, अब आइए हम कट ऑफ की बात कर लेते हैं अपने। तो आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। इसमें कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 200 क्वेश्चंस। 200 क्वेश्चंस आपके इसमें आते हैं। कितने नंबर के होते हैं? 600 मैक्सिमम मार्क। ठीक है, मतलब 600 का पूर्णांक होता है। एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होता है। ठीक है, तो जैसे अभी प्रीवियस ईयर पेपर में देखेंगे यूजी वाले स्टूडेंट के, तो 20 से सेगमेंट गायब था। कौन सा सेगमेंट गायब था? केमिस्ट्री का जो 25 क्वेश्चन आता है यूजी में, वो गायब था। पीएजी ग्रुप का वो पूरा गायब था। उसकी जगह पर एग्रीकल्चर था, इंजीनियरिंग था, फिजिक्स से कुछ क्वेश्चन बढ़े हुए थे। 4-5 क्वेश्चन फिजिक्स के बढ़े हुए थे, जो कि एनडीयूटी जब भी पेपर बनाती है तो उल्टा सीधा पेपर्स रख देती है। ठीक है, अब कुछ बच्चों के लिए सही था, कुछ बच्चों के हित में नहीं था। ठीक है, अब जब सीएसए यूनिवर्सिटी पेपर करा रही है, तो जब भी सीएसए यूनिवर्सिटी पेपर कराई है तो पूरा प्रॉपर बैलेंस पेपर बनाती है। 200 क्वेश्चन में जैसे आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी के 100 क्वेश्चन हो गए, बाकी आपके जीएस, एग्रीकल्चर और मैथ के जो 100 क्वेश्चन होते हैं, टोटल तरीके से बनाती है। ये नहीं कि 20 क्वेश्चन एग्रोनॉमी के डाल दिए, 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री का, इस प्रकार से इम्बैलेंस पेपर नहीं बनाता है। ठीक है, तो जब इम्बैलेंस पेपर नहीं बनाता है तो उसमें आपको सभी विषयों पर प्रॉपर अच्छे तरीके से पकड़ बनानी चाहिए। जो आपका सब्जेक्ट, जो भी विषय जिससे अच्छा क्वेश्चन पूछा जाए, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाए। 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री से आता है तो केमिस्ट्री पर आप फोकस करिए, 25 क्वेश्चन फिजिक्स पे आता है तो फिजिक्स पे फोकस करिए, बायोलॉजी से आपके पूरा 50 क्वेश्चन आते हैं तो बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी दोनों को बैलेंस करके आप उसको तरीके से पढ़ लीजिए। ठीक है, अब आपको पढ़ना कहाँ पर है, ये चलिए। 25 क्वेश्चन फिजिक्स, 25 केमिस्ट्री। ठीक है, और यहीं पर हम रख लेते हैं सीधे 50 बायो, क्योंकि बायो स्टूडेंट सबकी तैयार होती हैं। और यहीं पर हम रख लेते हैं 60 एग्रीकल्चर, क्योंकि ये भी सबका तैयार होता है। 20 इसमें रख लेते हैं हम जीएस। ठीक, और यहाँ पर 20 रख लेते हैं मैथमेटिक्स। ठीक, ये 200 क्वेश्चन आता है। तो अब इसमें देखिए, ये 2 पोर्शन आपको देखने के लिए मिल रहा है। 60 क्वेश्चन एग्रीकल्चर, 50 क्वेश्चन बायोलॉजी। ठीक, 110 क्वेश्चन ये सभी स्टूडेंट कर ले जाते हैं इजीली, आसानी से रटने वाली होती है, इसमें रट लेते हैं स्टूडेंट। ठीक, इसमें घबराने की बात नहीं है। इसमें 110 क्वेश्चंस में कम से कम मिनिमम स्टूडेंट 90 तो कर ले जाता है। जब भी सीएसए यूनिवर्सिटी पेपर बनाती है तो इजी टू मॉडरेट बनाती है, हार्ड लेवल का पेपर नहीं बनाती है, टफ नहीं बनाता है, कठिन नहीं बनाता है। तो जिस कारणवश 90 क्वेश्चन आपका स्टूडेंट कर ले जाता है। ठीक,
अब उसके बाद आपकी बात फंसती है जीएस में। जीएस चाहे यूजी का स्टूडेंट हो या पीजी का हो या पीएचडी का हो, कोई भी स्टूडेंट जीएस 20 में से मैक्सिमम स्टूडेंट बहुत ही हद से ज़्यादा अगर क्वेश्चन कर लेता है तो 10 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अगर कर लिया, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट है जीएस जिसकी तगड़ी हो, वो 10 से अधिक करेक्ट क्वेश्चन नहीं कर पाता है। ठीक, अब यहाँ पर 20 मैथमेटिक्स की बात आती है यूजी में, तो 20 मैथमेटिक्स एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट की बात करेंगे तो 20 इसमें मैथ में इनकी कमज़ोर होती है। एग्रीकल्चर वालों की मैथ कमज़ोर होती है, कमज़ोर होती नहीं है, वो बना लेते हैं और मेंटल रूप से बना लेते हैं कि हमारी मैथ बिल्कुल रद्दी है, जबकि उनकी मैथ अच्छी होती है। वो खुद अपने मानसिक रूप से ऐसा बना लेते हैं, अपने आप को उस वातावरण में ढाल लेते हैं कि उनको नहीं आता है। ठीक, उनका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, जबकि उनको आता है वो कर नहीं पाते हैं। इतना टफ नहीं पूछा जाता है जो उनको नहीं, फार्मूला पूछ लिया जाता है। फार्मूले में क्या है, आप रट लीजिए, फार्मूला जा करके वहीं पर रख दीजिएगा, फार्मूला ही पूछ लेता है। a+b का होल स्क्वायर पूछ लेगा, इस प्रकार से बिल्कुल सिंपल पूछ लेगा। मेन, मीडियन, मोड, माध्य, माध्यिका, इससे क्वेश्चन जो बनता है बस वही सेम टू सेम एज लाइक वो रख देता है उसमें। ठीक, तो इसमें कम से कम आपका 10 स्टूडेंट कर ले जाता है मैथमेटिक्स। फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स में स्टूडेंट एग्रीकल्चर वाला अगर रट्टा होता है, एक्स्ट्रा होता है तो 15 कर ले जाता है। केमिस्ट्री में दिक्कत होती है स्टूडेंट को। केमिस्ट्री और मैथ दो ऐसे पोर्शन हैं जो स्टूडेंट नहीं कर पाता है एग्रीकल्चर वाला। तो आपको मेजर मुख्य उद्देश्य आपका ये यहाँ पर केमिस्ट्री पर होना चाहिए 25 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन मैथ में होना चाहिए। यही दो आपके ऐसे हैं जो आपके सिलेक्शन दिलाने में अहम रोल निभाते हैं। जिसकी 2 सब्जेक्ट तगड़ी हो गई उसका सिलेक्शन मैं लाइए लिख करके आपको दे दे रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन सुनिश्चित है। ठीक है, आपका सिलेक्शन सुनिश्चित है, कोई रोक नहीं सकता। ठीक, अब आपका कितना क्वेश्चन हो गया? 90 क्वेश्चन ये, 10 ये, 10, 110 हो गए। 110, 125 क्वेश्चन हो गया। अब 125 क्वेश्चन आपके 125 क्वेश्चन आपके एक नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट कर लेगा। अब बाकी जो ये 25 क्वेश्चन ये वाला बच रहा है इस वाले पोर्शन में, इस वाले पोर्शन में यदि आप अच्छे तरीके से पढ़े हैं और 15 क्वेश्चन अगर आप क्लियर कर दिए ना इसमें, तो आपका कितना बन जा रहा है? 140। 140 के राउंड फिगर में अगर आप जाते हैं तो आपका सीएससी यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है। पिछली बार ये सेगमेंट एनडीयूटी ने गायब कर दिया था। जब ये एनडीयूटी ने गायब कर दिया था ये पूरा प्रोपोर्शन, तो इसकी जगह पर एग्रीकल्चर को रख दिया था और बाकी फिजिक्स के 4-5 क्वेश्चन इसमें इंक्लूड कर दिया था। फिजिक्स में कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल होते हैं, न्यूमेरिकल बिल्कुल ईजी होता है, बस आपको कैलकुलेशन अच्छे तरीके से आनी चाहिए। मतलब राउंड फिगर में अगर आप जाते हैं तो आपको सीधी सी मुख्य उद्देश्य ये आपका निकल करके आता है कि यदि आप 140 प्लस जाते हैं तो आपका सीएससी यूनिवर्सिटी में आप श्योर हैं। सही तुक्का मार के नहीं कि तुक्का मार के आप पहुँच के, नहीं, 140 क्वेश्चन अगर आप जाते हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर है। 135 से अगर आप प्लस करेंगे क्वेश्चन तो बेस्ट रहेगा। ठीक, अगर 140 145 आप क्वेश्चन ऊपर बढ़ते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, जा सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस लेवल है कि हाँ हम इतने के लिए एलिजिबल हैं तो आपका जा सकते हैं। जो कि इसका 2024 का जो कट ऑफ बनेगा कम से कम राउंड फिगर में एग्रीकल्चर पीएचडी ग्रुप का यही रहेगा। अब थोड़ा एक कदम बढ़ते हैं पीसीबी वाले स्टूडेंट और पीसीएम के लिए। तो इसमें क्या है, पीसीबी एंड पीसीएम को ले लेते हैं हम एक साथ में। ठीक है, तो इनके 200 क्वेश्चन 60 60 60 20, इस 20 को तो हम निकाल देते हैं। ये आपका हो गया फिजिक्स, ये आपका हो गया केमिस्ट्री, ये आपका हो गया मैथ और ये आपका हो गया बायो। ठीक है, इसको हमने स्लैश करके रख दिया है। तो बायो वाले नीट के स्टूडेंट जो होते हैं तैयारी करते हैं वो भी इसको यूपी कैडेट का फॉर्म भर देते हैं। सिलेक्शन नहीं होता है 1 साल 2 साल, या फिर जिनकी इच्छा भी होती है वो भी कर देते हैं इसमें। ठीक है, बुरा ना मानिएगा आप लोग।
ये बात फैक्ट है, सच्चाई है। बायो वाले स्टूडेंट उठा के भर देते हैं, या फिर जो इसमें एनडीए या फिर डिफेंस पर इस डिफेंस लाइन में स्टूडेंट होते हैं वो भी मैथ वाले इसमें 60 क्वेश्चन आपको भर देते हैं, और जिसमें इसमें 60 क्वेश्चन में अटेम्प्ट करते हैं। तो ये तो पोर्शन फिजिक्स केमिस्ट्री इनका तगड़ी है, मजबूत है। जब 2 साल से 3 साल से तैयारी कर रहे हैं तो इनका पोर्शन ये तगड़ा है। 180 में ये कम से कम अपना 160 क्वेश्चन कर देते हैं सही सही, 160 क्वेश्चन सही से कर देते हैं। ये नहीं आता ये 20 क्वेश्चन तो ये छोड़ भी देते हैं, या फिर इसमें अगर 10 भी आ गया या 5 भी आ गया तो भी आप 160-65 के राउंड फिगर में पीसीएम पीसीबी वाले स्टूडेंट पहुंच जाते हैं। तो जिस कारण वश पिछली बार ओवरऑल यूआर, ओवरऑल आप कर सकते हैं या फिर यूआर कर सकते हैं। चलिए हम ओवरऑल लिख देते हैं। ओवरऑल जो रैंक बनी थी पिछली बार 702 या 715, 702 समथिंग या 715 पर एजी ग्रुप, एग्रीकल्चर ग्रुप में फर्स्ट रैंक आया था। इसके पहले जब सीएससी यूनिवर्सिटी पेपर कराई थी तो इसके अंतर्गत आपका एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट का फर्स्ट रैंक आया था। बाकी सीएससी यूनिवर्सिटी में आप रिकॉर्ड उठा करके देख लेंगे 700 रैंक तक कोई स्टूडेंट एग्रीकल्चर का नहीं था। एग्रीकल्चर की कैटेगरी का स्टूडेंट इतने में फर्स्ट में था। ठीक है, तो इस कारणवश आप लोग ध्यानपूर्वक अच्छे तरीके से अभी से लगन लगा करके पढ़िए। पेपर सरल आता है सीएससी यूनिवर्सिटी का, जिस कारणवश कट ऑफ हाई हो जाती है। अगर पेपर सरल आता, कठिन आता तो कट ऑफ डाउन रहता। ठीक, इस चीज़ को आप लोग, ये कट ऑफ प्रीवियस ईयर का है सीएससी यूनिवर्सिटी का, तो इस कारणवश अब आप लोग मेहनत करेंगे, राउंड फिगर में 140 प्लस जाएंगे तो आप मान के चलिए कि आप सेफ जोन में हैं। सेफ जोन यानी सीएससी जोन में हैं। बाकी हमने चारों यूनिवर्सिटियां विजिट कर ली, सबसे अच्छी हमें लगी यूनिवर्सिटी तो सीएससी यूनिवर्सिटी लगी, क्योंकि मैं खुद वहीं का प्रोडक्ट हूँ, सीएससी यूनिवर्सिटी। फिर उसके बाद हम सेकेंड नंबर पे प्रीफर करते हैं बांदा यूनिवर्सिटी। बांदा यूनिवर्सिटी में इस समय वर्तमान की स्थिति में बहुत शानदार एजुकेशन व्यवस्था है, वहाँ जाने से डरिए नहीं। अगर जो स्टूडेंट बांदा में चला गया उसका मान लीजिए कहीं न कहीं सिक्योर है। फिर उसके बाद थर्ड पे जो आती है प्रीफर करूँगा मैं, थर्ड पे आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी को प्रीफर करूँगा। फोर्थ और लास्ट में सबसे रद्दी यूनिवर्सिटी मैं अपने ध्येय से, अपने नज़र से मैं मानता हूँ तो आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या को मानता हूँ। वहाँ पर हम अभी 2023 की काउंसलिंग, अंतिम काउंसलिंग में मौजूद थे, तो हमने वहाँ पे देखा एजुकेशन व्यवस्था तो ठीक है, लेकिन वहाँ रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, वो चीज़ हमें डिफर लगी, वो नहीं हमें ठीक लगी। अब बाकी वहाँ से सिटी से 40-45 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे काफ़ी दिक्कतों का समस्या का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं 3 यूनिवर्सिटी को सबसे पहले प्रीफर करूँगा। सबसे पहले आपकी सीएससी यूनिवर्सिटी, सेकंड पे आपका बांदा यूनिवर्सिटी, ये भी थोड़ी दूर है लेकिन इसमें बाकी सारी व्यवस्थाएं बहुत शानदार हैं। फिर एसबीबीपी सरदार वल्लभ भाई पटेल, और लास्ट में आपकी एएनडीयूटी। ठीक है, तो ये आपका कट ऑफ का सेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, बाकी आप लोग जो भी क्वेश्चन या क्वेरी आपको रह जाता है तो आप हमको इंस्टाग्राम पर संपर्क करिएगा। इंस्टाग्राम की आईडी एग्री क्लासेस 573, सभी आपको समस्त जानकारियाँ यहीं से मिल जाएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए, जिससे सभी अच्छी जानकारियाँ उनको प्राप्त हो। और सच्चाई वाली जो बात है वो मैं बता देता हूँ, जो भी सच्चाई होती है मैं बता देता हूँ। ठीक है, आपसे कोई कोचिंग वाला नहीं सच्चाई वाली बात बताएगा, वो चाहेगा कि आपका सिलेक्शन हमारे कोचिंग के थ्रू हो। हमें कोचिंग नहीं चलानी है, हमसे कोई मतलब नहीं है, हमारा बस ये है कि आपको सत्य का रास्ता दिखाना। ठीक है, बाकी आप किसी भी परिस्थिति में आगे चल करके ऐसे न दौर में गुजर जाएं जिससे आप हमको निगेटिव इम्पैक्ट दें। ठीक है, तो अभी से आप लोग तैयारी में लग जाइए, बेहतरीन तरीके से तैयारी करिए। बाकी प्रीवियस ईयर पेपर आप हमसे ले लीजिए, वहाँ से आप बिल्कुल क्वेश्चन 60% क्वेश्चन आपको वहीं से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिपीट होते हैं। तो ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।